एक बुढ़िया थी, वह बचपन में मर गई। अब बुढ़िया थी तो आप लोग केवल बुढ़िया नहीं, वहाँ बुढ़ा भी हो सकता है ना। अब आप लोग बताओ, एक बुढ़िया थी वो बचपन में कैसे मर गई, है ना। क्योंकि बुढ़िया होगी वो बचपन में नहीं मरेगी, और जो बचपन में मरेगी वो बुढ़िया नहीं होगी, है कि नहीं। होता है कि नहीं ऐसा है? देखो, एक बुढ़िया बचपन में मर गई। इस कहानी को समझने के लिए मैं एक कहानी और कह रही हूँ। इसे भी ध्यान से सुनना मन लगा के, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग बैठे तो यहाँ है, हमारा शरीर यहाँ है, किंतु हमारा मन खेत में है, घर में है, कि बाल बच्चे क्या कर रहे हैं, खेत में फसल कैसा है, पानी पल रहा है कि नहीं पल रहा है ना। तो हम लोग जहाँ बैठे हैं वहाँ अपने मन को भी रखें, अपने मन को भी वही लगाए, तभी हम कहानी को समझ पाएंगे। नहीं तो कहानी पूरी हो जाएगी और हम लोग समझ ही नहीं पाएंगे। तो आइए इस कहानी को समझने के लिए मैं एक कहानी और कह रही हूँ। एक गांव में महात्मा जी आए, जैसे हम लोग यहाँ आए हैं, है ना। इसी तरह एक गांव में एक महात्मा जी आए। तो जो गांव के सेठ जी थे, तो सेठ जी के जो बहू थी, वो महात्मा जी को भोजन के लिए अपने घर में बुलाए। अब जब वो घर में बुलाए तो महात्मा जी जिस दिन बुलाए थे उनके घर में भोजन करने चले गए। जो बहू थी वो महात्मा जी का स्वागत किए, बिठाए, फिर उन्हें भोजन पारस किए। जब भोजन पारस किए तो वही वो बहू बैठ गई। फिर वो महात्मा जी से पूछने लगे कि महात्मा जी, आप इतने जल्दी क्यों आ गए। तब महात्मा जी ने कहा कि बेटी, मुझे समय का पता नहीं था। वहीं पास के कमरे में सेठ जी लेटे हुए थे। वे सुने तो सोचने लगे, अरे ये बहू को हो क्या गया है, दिन के 12 बजे हैं और कह रही है कि महात्मा जी इतने जल्दी क्यों आ गए, और एक भी कैसे महात्मा बन गए कि इन्हें कह रहे कि समय का पता नहीं। अरे महात्मा बन गए, इन्हें समय का पता नहीं, इन लोग को हो क्या गया है। तभी जो महात्मा जी थे वे उस बहू से प्रश्न पूछने लगे, अच्छा बेटी, ये बताओ अभी तुम कितने वर्ष की हो। तब वो बहू कहने लगी कि महात्मा जी, अभी तो मैं केवल 5 वर्ष की हूँ, मैं 5 साल की हूँ। अब जो सेठ जी थे वे लेटे हुए थे, वो सोचने लगे, अरे आज बहू को हो क्या गया है, ये तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिला रही है। अरे पूरे 25 साल की है और कह रही है 5 साल की हूँ। तभी महात्मा जी फिर पूछने लगे, अच्छा बेटी, ये बताओ तुम्हारे पति देव कितने दिन के हैं। तब वे कहने लगे कि महात्मा जी, मेरे पति देव तो अभी 2 साल के हैं। फिर कहे, अच्छा ये बताओ बेटी, तुम्हारी सासू माँ कितने साल की है। तो बहू कहने लगी कि महात्मा जी, अभी तो मेरी सासू माँ केवल 4 माह की है। फिर कहे, अच्छा बेटी, ये बताओ तुम्हारे ससुर जी कितने साल के हैं। अब तो जो सेठ जी थे ना, वो लेटे थे, वे उठ के बैठ गए, उनके कान सीधे हो गए। वो सोचने लगे, अरे अपना तो 5 साल बताई, अपने पति देव का 2 साल बताई, अपने सासू माँ का 4 माह बताई, अब पता नहीं ये मेरा क्या हाल बनाएगी। ये सोचकर वो सेठ जी के कान खड़े के खड़े रह गए। तभी जो बहू थी वो कहने लगी कि महात्मा जी, अभी तो मेरे ससुर जी पैदा ही नहीं हुए। अब तो सेठ जी खूब बड़बड़ाने लगे कमरा में, अरे महात्मा जी को जाने दे, मैं तुम्हारा मजा चखाऊंगा। कहती हो मैं पैदा ही नहीं हुआ, यदि तुम्हारा मजा न छकाया ना तो मेरा नाम भी फलाना सेठ नहीं। वो खूब बड़बड़ाने लगे। फिर जो महात्मा जी भोजन किए और चलने लगे, तो चलते चलते एक आखिरी प्रश्न पूछ लिया, अच्छा बेटी, ये बताओ तुम्हारे ससुर जी ताजा खाते हैं या बासा। तब बहू कहती है कि महात्मा जी,
मेरे ससुर जी तो केवल बासा ही बासा खाते हैं। अब महात्मा जी तो चले गए। महात्मा जी घर से जैसे निकले, सीधर सेठ जी अपने कमरे से निकले और बहू के ऊपर बरस पड़े। खूब उल्टा सीधा कहा और अपने बहू से कहने लगे, अरे जब तुम्हें प्रश्न पूछना नहीं आता तो नहीं पूछना चाहिए। अरे क्यों पूछा कि महात्मा जी इतनी जल्दी क्यों आ गए, और वो भी कैसे महात्मा बन गए कि क्या है समय का पता नहीं। अरे इस तरह का कोई प्रश्न पूछना चाहिए, और वो भी कैसे महात्मा है। जब पूछे तुम कितने साल की हो तो तुमने अपना क्या बताया, 5 साल, अपने पतिदेव का 2 साल, अपने सासू माँ का 4 माह, और मेरा उम्र पूछने पर तुमने क्या कहा, मेरे ससुर जी पैदा ही नहीं हुए। अरे जब मैं पैदा ही नहीं हुआ होता तो तुम्हारे सासू माँ कहाँ से आती, और तुम्हारे सासू माँ नहीं होती तो तुम्हारे पतिदेव कहाँ से आते, और तुम्हारे पतिदेव नहीं होते तो तुम कहाँ से आती। अरे कम से कम इतना तो सोची होती। जो सेठ जी थे वे खूब बड़बड़ाने लगे, परंतु जो बहू थी वो शांत रही, चुपचाप रही। जब सेठ जी बड़बड़ाना बंद किए तब बहू ने कहा कि पिताजी, मैंने तो अपने दिमाग से सभी प्रश्न के सही सही जवाब दिए हैं, परंतु यदि आपको लगता है कि मैंने गलत जवाब दिए हैं तो चलो हम महात्मा जी के पास चलते हैं, वे ही हमारी समस्या का समाधान करेंगे। अब वे लोग अपने बहू के साथ उनके ससुर जी, उनकी सासू माँ महात्मा जी के पास गए। महात्मा जी के पास गए, प्रणाम किए और बैठ गए। तब जो सेठ जी थे वे महात्मा जी से कहने लगे कि महात्मा जी, मैं अपनी बहू की ओर से क्षमा चाहता हूँ। पहली बात तो मेरी बहू को इस तरह का प्रश्न नहीं पूछना चाहिए था, परंतु आप तो महात्मा हैं, कम से कम आपको तो सही जवाब देना चाहिए था, परंतु आपने कहा समय का पता नहीं। अरे दिन के 12 बजे भी क्या कोई कम होता है। तब जो महात्मा जी थे वे सेठ जी से कहते हैं कि सेठ जी, तुम्हारी जो बहू है ना वो बड़ी ज्ञानी है, बड़े समझदार है। वो बहू की ओर इशारा करते हैं और कहते हैं, जब तुम्हारी बहू ने पूछा कि महात्मा जी इतनी जल्दी क्यों आ गए, फिर मैंने कहा समय का पता नहीं था। इसका मतलब हम लोग जो हाथ में घड़ी पहनते हैं ना और उसमें जो समय होता है उससे उसका मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि मैंने कहा समय का पता नहीं, मतलब मौत का कोई ठिकाना नहीं है, कब आए और किसे उठा ले जाए, कब उठा ले जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए मैंने जल्दी ही अपने आत्म कल्याण के काम में लग गया, अपने कल्याण के काम में लग गया। इसका मतलब यही है। तब जो सेठ जी थे वे कहने लगे, अच्छा ये बात तो समझ में आ गया, परंतु आपने जो प्रश्न किया और बहू ने जो उत्तर दिए वे सभी गलत थे, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तब महात्मा ने कहा कि सेठ जी, तुम्हारे जो बहू है वो गलत जवाब नहीं दिए, वे सब सही थे। फिर महात्मा जी बहू की ओर इशारा करते हैं और बहू से कहते हैं कि बेटी तुम बताओ, तुम्हारे 5 साल कैसे हैं, अपने पति देव, अपने सासू माँ का सबका बताओ। तब जो बहू थी वो महात्मा जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, महात्मा जी, मैं एक संपन्न घर में जन्मी हूँ, मैं 2 भाई की एक बहन हूँ, बड़े लाड प्यार से वहाँ मेरा पालन पोषण हुआ। शादी के जो मेरे पहले के दिन थे वे केवल खाने पीने में ही सारा समय गुजर गया। शादी होके जब ससुराल आई, यहाँ भी सास ससुर ननद देवर पति का भरपूर प्यार मिला। यहाँ भी केवल संसार के सुख भोगने में ही मेरे दिन जा रहे थे। तभी मेरी एक सहेली ने कहा कि गांव में महात्मा जी आए हैं, सत्संग सुनने चलो, वो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं। परंतु मैं पहले क्या कर देती थी, मना कर देती थी, परंतु मेरी सहेली के बार बार कहने पर मैं सत्संग में जाने लगी, और जब सत्संग में गई, महात्मा जी के बात को सुनी, तब मुझे पता चला कि आखिर हमें ये जीवन क्यों मिला हुआ है,
इस जीवन को पाके हमें क्या करना है। और सत्संग में लगे हुए मुझे अपने आत्मा कल्याण का काम करते हुए केवल 5 साल हुए हैं। इसलिए मैंने अपना 5 साल बताए, क्योंकि केवल खाने पीने में ही हमारा दिन निकल जाए तो उसे कोई महत्व नहीं है। हमारी असली आयु कब शुरू होती है? जब हम अपने आत्म कल्याण का काम करते हैं। और इस तरह मुझे सत्संग में लगे हुए केवल 5 साल हुए हैं, इसलिए मैंने अपनी उम्र 5 साल बताई। जब मैं सत्संगी हो गई तब मैंने कसम खा ली कि अब तो मैं अपने पति देव को भी सत्संगी बनाऊंगी। मैं अपने पति देव से कहती कि चलो जी, गांव में महात्मा जी आए हैं, सत्संग सुनने चलो। तो वे टाल मटोल करते। वे कहते, अरे तुम तो मेरी धर्म पत्नी हो, तुम ही मेरे लिए कुछ दान पुण्य कर दिया करो, मैं तो तुम्हारा पल्लू पकड़कर पार हो जाऊंगा। इस तरह वो टाल मटोल करते और सत्संग में नहीं जाते। परंतु मेरे बार बार कहने पर वो भी सत्संग में जाने लगे। और मेरे पति देव को सत्संगी बने केवल 2 साल हुए हैं, इसलिए मैंने अपने पति देव का उम्र 2 साल बताई। जब मेरे पति देव भी सत्संगी हो गए तब मैंने एक दिन कसम खा ली कि अब तो मैं अपने सासू माँ को सत्संगी बनाऊंगी। मैं अपने सासू माँ से कहती कि माँ जी चलो सत्संग सुनने, गांव में महात्मा जी आए हैं। तो वो मुझे डांट देती, फटकार देती और कहती, अरे बड़ी सत्संगी बनी है। इस तरह वो डांट देती और सत्संग में नहीं जाती। एक दिन मैंने कसम खा ली कि जब तक सासू माँ सत्संग में नहीं जाएगी तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगी। अब इस मेरे संकल्प से जो मेरी सासू माँ थी वो बहुत प्रभावित हुई और वो भी सत्संग में जाने लगी। वो बहू बोल ही रही थी, तभी जो उनकी सासू माँ थी ना, वो बीच में बोल पड़ती है और कहती है कि हाँ महात्मा जी, मेरी बहू बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि मैं कभी सत्संग में नहीं गई, कभी संत महात्मा की सेवा नहीं की। मुझे सत्संग में लगे केवल 4 माह हुए हैं, इसलिए मेरी बहू बिल्कुल सही कह रही है। तब फिर जो बहू थी वो फिर कहती है कि महात्मा जी, और मैंने कहा था ना कि मेरे ससुर जी पैदा ही नहीं हुए। मेरे ससुर जी सचमुच में ही पैदा नहीं हुए, क्योंकि ये सुबह जल्दी उठते हैं और दुकान पे चले जाते हैं, रात में देर से लौटते हैं और सुबह सुबह कहते हैं यदि मैं थोड़ा देर हो गया तो ग्राहक दूसरे दुकान पे चले जाएंगे। वो केवल पैसा कमाने में लगे हैं, कभी न तो वो सत्संग में गए न कभी संत महात्मा का सेवा किए। आप ही बताइए, जब आप हमारे घर आए तो क्या मेरे ससुर जी आपकी सेवा किए? नहीं तो किए। तब जो उनके ससुर जी थे वे भी इस तरह के उत्तर को सुनकर वो भी पसीना पसीना से तरबतर हो गए। फिर जो उनके ससुर जी थे वे भी कहने लगे कि महात्मा जी, मेरी बहू बिल्कुल सही कह रही है। सचमुच में मेरी बेटी, ये मेरी बहू यदि इस तरह बोध न दिया होता तो सचमुच में मैं इस संसार में जन्म लिए बगैर ही इस संसार से चला जाता। मैंने कभी संत महात्मा का सेवा नहीं किया, कभी सत्संग नहीं किया। ये सब बात तो मुझे समझ में आ गया। परंतु महात्मा जी, आपने जो अंतिम प्रश्न किया और मेरी बहू ने जो जवाब दिया वो बिल्कुल गलत है। आपने क्या कहा था कि तुम्हारे ससुर जी ताजा खाते हैं या बासा? तो मेरी बहू ने कहा था बासा खाते हैं। परंतु महात्मा जी, हमारे घर में कोई बासा नहीं खाते, हमारे घर में सब ताजा ही ताजा खाते हैं। तब जो महात्मा जी थे वे सेठ से कहने लगे कि अरे भोले सेठ प्राणी, देखो यदि सुबह का बना भोजन शाम को खाए या शाम का बना भोजन सुबह खाए तो उसे क्या कहते हैं? बासा कहते हैं ना। सुबह का बना शाम को खाए तो उसे बासा कहते हैं। इसी तरह तुमने पहले जन्म में जो धर्म पुण्य का काम किया था, इसीलिए आज तुम एक संपन्न घर में पैदा हुए हो, तुम्हें इतना धन मिला हुआ है। परंतु तुम इस जन्म में धर्म पुण्य का काम नहीं कर रहे हो, तो भला बताओ तुम ताजा कहाँ से खाओगे? तब जो
सेठ जी थे वे कहने लगे कि महात्मा जी, मुझे ताजा खाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तब सेठ ने कहा कि देखो, कुछ दान पुण्य कर दिया करो, फिर तुम्हें ताजा खाने को मिलेगा। तब दान पुण्य कर दिया करो, फिर हो जाएगा। तब जो सेठ जी थे वे महात्मा जी से कहने लगे कि महात्मा जी, हमारे घर में बहुत सारे पान दान है, पीक दान है, कठोर दान है, मेरा पूरा परिवार एक खानदान है, बताइए मैं किस चीज का दान करूं? तब जो महात्मा जी थे वे कहने लगे कि अरे भोले सेठ, मैं इन दानों की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो, जो दीन दुखिया है, अनाथ आश्रम है, वृद्धा आश्रम है, वहाँ कुछ दान पुण्य कर दिया करो। तब जो सेठ जी थे वे सिर हिलाए कहे कि अच्छा महात्मा जी, अब बात मुझे समझ में आ गया। अब वे लोग प्रणाम किए और वापस अपने घर चले गए। अब घर आए तो दूसरे ही दिन जो बहू थी वो सत्संग में जा रही थी, तो क्या देखती है कि उनके गोदाम के आगे बहुत भीड़ लगी हुई थी। तो जो बहू थी वो मुनीम को बुलाते हैं और कहते हैं कि मुनीम जी, गोदाम के आगे इतनी भीड़ क्यों है? तब मुनीम जी कहने लगे कि बहुरानी, जो गोदाम में सड़े गले अन्न है ना, उन्हीं को गरीबों में बांटा जा रहा है। बहू सुनती है तो थोड़ी दुखी भी होती है कि सड़े गले अन्न बांटा जा रहा है, परंतु थोड़ी प्रसन्नता भी होती है कि चलो मेरे ससुर जी में कुछ दान पुण्य के भाव तो जगे। अब जो बहू थी वो सत्संग में गई। सत्संग से जब वापस आई तो वही सड़े गले अन्न अपने घर में मंगवाई और धो पीस कर आटा बनवाई और उसी आटे से रोटी बनाकर जब सेठ जी भोजन करने बैठे तो पारस की। सेठ जी एक दिन खाए, दो दिन खाए, परंतु तीसरे दिन उससे खिलाया नहीं गया। तो सेठ जी बहू से कहने लगे कि बेटी, तुम आजकल कैसे रोटी बनाती हो, मुझसे तो खिलाया नहीं जाता। तब बहू सेठ जी से कहने लगे कि पिताजी, अब आगे से आपको ऐसी ही रोटी मिलने वाली है, इसलिए आप अभी से आदत डाल लो। तब सेठ कहने लगे कि बहू, तुम कैसी बात कर रही हो? तब बहू ने कहा कि पिताजी, हमने संत महात्मा के द्वारा सुना है, जो जैसा देता है वैसा ही पाता है। आज आप सड़े गले अन्न गरीबों में बांट रहे हैं, सड़े गले अन्न दान कर रहे हैं, तो वही तो आपको मिलेगा। सेठ जी सुने तो वो तो दंग रह गए। वो अपने बहू के सिर पे हाथ फिराते हुए कहा कि बेटी, तुमने तो सचमुच आज मुझे बचा लिया। बेटी कहने को तो तुम मेरी बहू हो, तुम मेरे से छोटी हो, परंतु तुमने जो मुझे ज्ञान दिया, तुमने जो मुझे बोध दिया, उससे तो तुम मेरी गुरु हो गई। बेटी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। इस तरह मैं एक कहानी कही कि एक बुढ़िया थी, वो बचपन में मर गई। अब हम सब अपने जीवन को देखें, हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं? अपने आत्म कल्याण का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यदि हम भी अपने आत्म कल्याण का काम नहीं कर रहे हैं, सत्संग में नहीं जा रहे हैं, कभी संत महात्मा का सेवा नहीं किए, अपने पास जो धन है उसे दान नहीं किए, तो समझो हम लोग भी उस बुढ़िया की तरह बचपन में ही मर जाएंगे। इस संसार में पैदा हुए बगैर इस संसार से चले जाएंगे। इसलिए हम लोगों को चाहिए, अस्थियां बिखरने से पहले हम अपनी आत्मा के प्रति आस्था जगा ले, अपनी आत्मा को जान ले, अपनी आत्मा को पहचान ले। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, आज काले दिन कई एक में अस्थिर ना ही शरीर, कहे कबीर कस राखियो कांचे बासन नीर। साहब कहते हैं आजकल या कुछ दिनों में सबका शरीर छूट जाने वाला है। जिस तरह मिट्टी के कच्चे घड़े में हम पानी भरकर रखना चाहे तो अधिक अधिक दिन तक भरकर नहीं रख सकते, इसी प्रकार इस शरीर में यह जीव कब तक रहेगा? एक दिन इस शरीर को छोड़कर चला जाएगा। 10 द्वारे का पिंजड़ा, तामे पंछी पौन, रहिबे को अचरज है, जात अचंभव को। हम सब कल्पना करें, यदि एक पिंजड़ा है और उसमें 10 खुले द्वार है, तो उसमें बैठे रहने में आश्चर्य है या उड़ जाने में आश्चर्य है ना? देखो हमारा शरीर क्या है, 10 द्वारे का पिंजड़ा है।
और इसमें आत्मा रूपी पंछी बैठा हुआ है। और ये 1 दिन 2 दिन नहीं, 50 साल, 60 साल, 90 साल, 100 साल तक बैठा हुआ है। और इसमें 10 खुले द्वार है। यदि किसी दिन उड़ जाए तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु लोग किसी को अटैक आ जाए, दुर्घटना हो जाए तो बड़े आश्चर्य से लेते हैं कि अरे ऐसा कैसे हो गया। देखो, एक इंजीनियर होता है, वो सड़क बनाता है, पुल बनाता है, मकान बनाता है, तो ये तय कर देता है कि ये इतने साल तक चलेगा, है ना? किंतु किसी बच्चा के जन्म के अवसर पर क्या कोई ये गारंटी दे सकता है कि ये इतने साल तक जीवित रहेगा, इतने साल तक इस संसार में रहेगा? कोई गारंटी नहीं दे सकता। इसलिए हमें चाहिए हम अपने आत्मा कल्याण के काम है उसे अति शीघ्र कर ले। जो धर्म पुण्य का काम है उसे आज ही कर ले, कल पे न टाले। किंतु लोग क्या करते हैं, जो धर्म पुण्य का काम है उसे कल पे टालते चले जाते हैं, है ना? किंतु जो अच्छा काम है उसे अति शीघ्र कर लेना चाहिए। देखो, हम सब अपने घर परिवार के लिए 24 घंटे कमाते हैं, तो कम से कम 24 घंटे में 1 घंटा हम अपने लिए निकालें, अपने आत्म कल्याण के लिए निकालें। एक बार एक युवक महात्मा जी के पास गया और महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, मैं अपने कल्याण का काम करना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तब महात्मा जी ने उस युवक से कहा कि ऐसा करो, तुम अपने लिए 1 घंटा निकालो ध्यान साधना के लिए, फिर तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो वह व्यक्ति कहने लगा कि महात्मा जी, क्या इससे थोड़ा कम नहीं होगा? मुझे अपना घर परिवार देखना पड़ता है, बीवी बच्चा देखना पड़ता है, तो क्या इससे कम नहीं होगा? तो महात्मा जी ने कहा, ऐसा करो, आधा घंटा अपने लिए निकाल लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वह व्यक्ति फिर महात्मा जी के चरण पकड़ लिए और कहे कि महात्मा जी, मुझे बच्चों को स्कूल ले जाना पड़ता है, लाना पड़ता है, मेरे बूढ़े माता पिता है उसे देखना पड़ता है, खेती बाड़ी देखनी पड़ती है, तो क्या थोड़ा इससे कम नहीं होगा? तो उस महात्मा जी कहा, ऐसा करो, तुम 15 मिनट अपने लिए निकाल लो। फिर वह व्यक्ति रोने लगा कि मुझे बहुत और कुछ देखना पड़ता है महात्मा जी, क्या थोड़ा इससे कम नहीं होगा? महात्मा जी ने कहा, ऐसा करो, तुम 5 मिनट अपने लिए निकाल लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। किंतु वह व्यक्ति फिर गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा कि महात्मा जी, मुझे घर परिवार, खेती बाड़ी, नौकरी चाकरी सब कुछ देखना पड़ता है, तो क्या इससे थोड़ा और कम नहीं हो सकता? तब महात्मा जी ने उस व्यक्ति से कहा, अब तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरो। चुल्लू भर पानी में कौन डूब मरता है? हम लोग मरेंगे? नहीं मरेंगे। चुल्लू भर पानी में जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वे ही मरते हैं। इसका मतलब, यदि हम अपने इस जीवन में अपने आत्म कल्याण का काम नहीं करेंगे, अपने जीवन को सुंदर नहीं बनाएंगे, तो समझो हम अन्य खानी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। कहा गया है ना, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। तो हमें अपने आत्म कल्याण के लिए थोड़ा समय जरूर निकालना चाहिए। यदि इस जीवन को पाके हम अपने कल्याण का काम नहीं किए, तो क्या हम अन्य खानी में जाके करेंगे? अन्य खानी तो केवल भोग भूमि का है। यह मनुष्य जीवन ही है जिसमें हम अपने आत्म कल्याण, लोक कल्याण का काम कर सकते हैं। अपने जीवन में अच्छा कर्म करके अपने जीवन को महान बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। परंतु लोग जो धर्म पुण्य का काम है उसके लिए अनेक बहाना बनाते हैं, और जो गलत काम है उसे तुरंत कर देते हैं। यदि हमें कोई गाली दे तो हम ये सोचते हैं कि इसका जवाब कल देंगे, नहीं सोचते, उसका जवाब हम लोग तुरंत देते हैं। किंतु जो धर्म पुण्य का काम है उसके लिए हम लोग कल पे टालते जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो अच्छी बात है उसे भूल जाते हैं और जो बुरा बात है उसे याद रखते हैं। देखो, मैं आप लोगों से पूछूं कि आज के दिन 1 साल पहले आप लोगों ने कौन सी सब्जी खाई थी, तो क्या आप लोग बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। परंतु 10 साल 20 साल पहले आपको किसी ने गाली दी, आपको किसी ने कठोर शब्द कहे, क्या उस बात को आप लोग भूल पाएंगे? उस बात को आप लोग याद रखते हैं। किंतु हमें क्या चाहिए, जो हमारे जीवन में जिनके साथ अच्छे पल बीते हैं, अच्छे व्यवहार किए हैं, उसे हमें
याद रखना चाहिए और जो गलत है उसे भूल जाना चाहिए, तभी हमारा जीवन सुंदर बन सकता है। तो मैंने आप लोगों के सामने एक कहानी कही। एक बुढ़िया थी, वो बचपन में मर गई। अब ये सब कहानी सुन के आप लोग समझ ही गए होंगे, क्योंकि जो बुढ़िया थी अपने जीवन में कभी आत्म कल्याण, लोक कल्याण का काम नहीं किया, कभी धर्म पुण्य का काम नहीं किया, तो समझो वो बचपन में मर गई। यदि हम लोग भी ऐसा ही करेंगे तो समझो हम भी बचपन में ही इस दुनिया से चले जाएंगे। इसलिए हमें जो सुंदर मानव जीवन मिला हुआ है, तो हमें चाहिए हम अपने आत्म कल्याण, लोक कल्याण का काम करें।